सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणालवेशि। नमस्कार, मैं हूं शारदा सरोहा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शुभ नवरात्रे, जिसमें 9 दिनों तक देवी मां के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्र के दिनों में देश भर में अलग ही उत्साह और भक्ति में माहौल देखने को मिलता है। न सिर्फ मंदिरों में बल्कि घरों में भी दिन भर माता के जयकारों का माहौल बना रहता है। तो भक्तों, हम भी हाजिर हैं नवरात्र की पूजा की विधि लेकर। पूरे 9 दिन हम बात करेंगे देवी के 9 स्वरूपों की। नवरात्र के पहले दिन जानते हैं मां शैलपुत्री के बारे में। सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणालवेशि। तो नवरात्र में यूं तो माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन पहले दिन होती है मां शैलपुत्री की पूजा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि शैलपुत्री को पर्वतों की पुत्री कहा जाता है। तो आइए जानते हैं माता शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में। शैलपुत्री प्रथम दक्ष की हो संतान, नवरात्रि के पहले दिन करे आपका ध्यान। नवरात्र यानी 9 रातें। इन 9 रातों में 3 देवियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। देवी दुर्गा के 9 स्वरूप हैं और इन्हीं में से सबसे पहला स्वरूप है शैलपुत्री। जय मां शैलपुत्री प्रथम दक्ष की हो संतान, नवरात्र में पहले दिन दुर्गा मां के स्वरूप यानी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। माता शैलपुत्री का स्वरूप बहुत दिव्य है। मां के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल। सजा है दाएं हाथ में संहारक त्रिशूल, बाएं हाथ में ले लिया खिला कमल का फूल। मां बैल पर सवारी करती हैं। इनको सारे वन्य जीव जंतुओं का सहायक माना जाता है। इनकी भक्ति करने से सारे खतरों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए दुर्गम स्थानों पर बस्तियां बनाने से पहले इनकी स्थापना की जाती है। माना जाता है कि शैलपुत्री की स्थापना से वो स्थान सुरक्षित हो जाता है और किसी तरह का कोई भी खतरा वहां नहीं रहता है। तो नवरात्र और इसकी पूजा से जुड़े कोई भी सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे हैं, उन फोन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित प्रमोद कुमार मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। पंडित जी, जैसा कि आज नवरात्र की शुरुआत हुई है, पहला दिन है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पहले दिन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये जो चैत्र नवरात्रा होता है इसको हम बसंत नवरात्रा भी कहते हैं। इस दिन जो है हमारा जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार नव संवत्सर प्रारंभ होता है जी। उसमें हम आज से जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो संकल्प होता है उसमें एक संवत्सर बहुत ही मूल रूप से बोला जाता है संकल्प में कि अमुक नामने संवत्सरा जी। तो आज से जो संवत्सर नया संवत्सर शुरू हुआ उसका नाम है प्लोन। और अब जो भी आज पूजन विधि होगी उसमें इसी संवत्सर का उच्चारण होगा जी। तो आज के दिन बहुत से लोग पंचांग पूजन करते हैं, पंच देवता का पूजन करते हैं, गणेश, विष्णु, दुर्गा, शिव और सूर्य भगवान का पूजन करके और अपने ब्राह्मणों को, गुरुओं को उस पंचांग का दान करते हैं जी। तो आज से पहले तो समस्त भारतवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और आप लोगों को भी कि ये हमारा संवत्सर जो है
बहुत ही सुखदायी और कल्याणमय हो, जनता को, प्रजा को, देश के लिए बहुत ही सुख प्रदान करे सारे संसार को, और सबके अंदर श्रेष्ठ बुद्धि और भगवती की आराधना पूजा का प्रभाव पड़े और सभी लोग सुख शांति से रहें। पंडित जी, जैसे कहा जाता है कि शुभ दिनों की शुरुआत होती है, मौसम का भी बदलाव होता है, इसे किस तरीके से देखिए, प्रकृति में किस तरह का बदलाव होता है? देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है देवी भागवत के अंदर जी कि 2 ऋतुएं ऐसी आती हैं जिनको कालदृष्टा और यमदृष्टा कहा जाता है। जो ये चैत्र नवरात्र, बसंत नवरात्र है, इससे हमारी ऋतु में परिवर्तन आता है कि अभी तक तो जो है ठंडी के दिन थे जी। अब बसंत से ये माना जाता है कि ठंडी और गर्मी बिल्कुल बराबर हो जाती है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती और ना ही ज़्यादा ठंडी होती। तो ऋतु परिवर्तन जब होता है तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों ऋतुएं जो हैं बहुत ही शरीर को कष्ट देने वाली होती है जी। क्योंकि इनमें जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाता है जी। तो इसमें हमारे ऋषियों ने क्या किया कि इन 2 ऋतुओं में, शरद और बसंत में, देवी की उपासना का नियम रखा कि 9 दिन अगर हम उपवास करेंगे तो जो हमारे शरीर का वो टेम्परेचर वो बिल्कुल सही हो जाएगा, शरीर के कष्टों का भी निवारण होता है। और इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ सोनीपत से विकास जुड़े हैं। जी विकास, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम, जय माता दी। जी माता जी। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जय माता दी। जी जय माता दी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस भारतवर्ष में सबसे पहली बार नवरात्रा कब मनाया गया था? जी पंडित जी, ये सवाल सोनीपत से हमारे कॉलर का है। भारत वर्ष में पहला नवरात्र की बात कर रहे हैं। देखिए, जो नवरात्र का विषय है ये तो अनादिकाल से चला रहा है, कोई आज का नहीं है जी। भारतवर्ष तो अभी जब हमारे राजा हुए जड़ भरत, ऋषभदेव जी, उनके जो पुत्र थे वहां से भारतवर्ष की स्थापना हुई जी। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये तो अनादिकाल से चला रहा है। जब भगवान राम का जन्म हुआ था और जब राम जी जंगल गए और वहां पर माँ जानकी का हरण हुआ जी, तो वहां पर भी उनको विजय प्राप्ति के लिए ऋषि नारद ने कहा था कि आप भगवती की पूजन आराधना करें, जिससे कि आप 9 दिन उपवास करके भगवती का आराधन। देवी भागवत में ऐसा वर्णन है कि राम जी ने देवी की आराधना करके और फिर रावण पर विजय प्राप्ति के लिए आगे प्रस्थान किया। तो ये जो नवरात्रा का विषय है कि कब से मनाया जा रहा है, ये तो अनादिकाल से, जब से सतयुग प्रारंभ हुआ तब से चला रहा है। जब से सृष्टि निर्माण हुई, आज के दिन ही हमारे सतयुग का जो प्रथम दिन है वो आज का दिन है। आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का भी निर्माण, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण भी प्रारंभ किया था। तो जब से सृष्टि निर्माण हुआ और सतयुग लगा, तभी से ये पूजन पद्धति चली आ रही है। जी पंडित जी, अगर बात की जाए, आज पहले दिन है, शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, माँ शैलपुत्री जो है माँ पार्वती का रूप है, गौरी रूप है जी। और आज के दिन जो पूजन करना चाहिए तो वो प्रथम 2 वर्ष की कन्या जी, 1 वर्ष की कन्या को रस और गंध का अनुभव नहीं होता जी, तो 2 वर्ष की कन्या को हम कुमारी कहते हैं जी, उसका पूजन प्रथम दिन आज करना चाहिए जी। और माँ जो शैलपुत्री का स्वरूप है, माँ के वैसे तो माँ के अनंत रूप हैं और अनंत हाथ हैं जी, पर जो रूप उनका प्रथम दर्शाया गया है वो दुभुज है जी। एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में कमल का पुष्प है जी, यानी इस दिन कुंवारी कन्याओं की भी पूजा होती है। कुंवारी जो कन्या है उनका खास तौर पर पूजन का यहाँ पर विधान होता है। चरखी दादरी से एक और कॉलर मोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोनू, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैं ये जानना चाहती थी कि मेरे घर वाले, मैंने कोर्ट मैरिज की थी, जो मेरे घर वाले मान जाए ऐसी कोई पूजा बताइए। जी, आप अपना सवाल दोहराइए। आप क्या जानना चाहते हैं? घर वालों से आप पूजा के बारे में कहना चाह रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा उनसे टूट गया है। जहां तक बात कर रहे थे वो घर वालों से पूजा की विधियों की बात कर रहे थे। पंडित जी, जैसा कि आप बता रहे थे स्वरूप, जी स्वरूप के बारे में आप बात कर रहे थे जी। माता के जो स्वरूप रहता है, कुंवारी कन्या के पूजन की भी बात हो जाती है, उसके बारे में जी बताइए। देखिए, माँ का जो स्वरूप है वो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी माँ नारायणी नमस्तु। इसमें 3 रूप आ जाते हैं। तो जो आदि शक्ति भगवती पार्वती हैं, जो शैलपुत्री के रूप में दक्ष की कन्या के रूप में जन्म लिया जी। और वहाँ पर उन्होंने पर्वत पे दक्ष जो हैं
शैलपुत्री जो है हिमाचल के यहाँ जन्म लिया पार्वती जी। तो वहां पर उनका जो रूप है पर्वत का रूप है, पर्वत के यहाँ जन्म लिया। और माँ भगवती का जो स्वरूप है बड़ा अद्भुत मंगलमयी है, समस्त प्रकार के कल्याण और सुख प्रदान करने वाला है। उनकी जो आराधना करता है उसे निरोगता और सुख समृद्धि संपूर्ण रूप से प्राप्त होती है भगवती की आराधना में। जी पंडित जी। पंडित जी, जैसा कि शैलपुत्री कहा है, पर्वतों की पुत्री कहा है, इसका किस तरीके से खासतौर पर योगदान कहा जाए? जैसा कि भक्त पूजा करते हैं तो क्या कुछ उन्हें लाभ मिलता है? भगवती की पूजा करने से शैलपुत्री एक तो प्राकृत स्वरूपा है जी, और इनकी जो पूजा करते हैं वैसे तो माँ के जो रूप हैं 9 रूप में विभक्त किया गया माँ को। प्रथम शैलपुत्री, शैलपुत्री का मतलब है कि माता गौरी, बिल्कुल छोटी कन्या गौरा स्वरूप होती है। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि 10 वर्ष तक की कन्या, 11 वर्ष तक की कन्या देवी का रूप है। उसके पश्चात जो है आदि अनेकानेक रूपों में स्त्री का जो वर्णन आता है उसमें प्रवेश करता है जीव। तो इसलिए जो है शैलपुत्री जो है भगवती की आराधना से समस्त प्रकार की मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जैसे कि एक कन्या, अगर आप छोटे बालक को 2 मिनट प्रेम से बोल दो, प्यार से बोल दो, वो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। ऐसा माँ का रूप है। और भगवती की आराधना ऐसी है कि इनसे आप जो भी कार्य चाहें, जो भी इच्छा चाहें, माँ पूर्ण करती है। रिद्धि सिद्धि सहित माता सब कुछ प्रदान करती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो कन्या को भी भारतवर्ष में देवी का रूप माना गया है, और जिस तरीके से छोटी कन्या से प्यार से बातचीत करके उसे जल्द मना लिया जाता है, ऐसे ही माता को भी पूजा करके जल्द मनाया जा सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये मेरी मम्मी से बात करिए जी। राम राम जी, नमस्कार जी, पूछ सकते हैं अपना सवाल। यो माता की पूजा विधि से करी जावा है, विधि के बारे में आप जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, पूजा की विधि के बारे में खास तौर पर जानना। देखिए, पूजा की विधि तो एक तो होता है पंचोंकार पूजा, एक होता है खोडोपचार पूजा। खोडोपचार पूजा का विधान यह है कि जिसको व्रत रखना है, पूजन करना है, तो जैसे कल का दिन था, उस दिन एक बार भोजन करना चाहिए और रात्रि में माँ का स्मरण करते हुए कि हे माँ, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपका प्रातः काल उठ करके पूजन कर सकूं, मेरे मन में कोई विकार ना हो, आलस्य ना हो, प्रमाद ना हो, सुख प्रसन्नता से मैं आपका पूजन करूं। प्रथम तो सबसे पहले स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करके, और जहाँ पे आपने अपना मंदिर बनाया हो, जहाँ पे माता का घट स्थापन करना चाहें, वहाँ उस जगह को साफ करके एक चौकी में लाल कपड़ा बिछा करके माँ भगवती की दिव्य मूर्ति को जिस रूप में भी आपके पास हो उनको स्थापित करें। और फिर बैठ करके यदि ब्राह्मण के द्वारा करा रहे हैं तो वहाँ पर तो ब्राह्मण होंगे, जो वो 1 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, इस विधि से लोग करवाते हैं। तो फिर बैठ के ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण से कहें कि हे आचार्य, आप हमारा विधि पूर्वक हमारा पूजन कराएं, जिससे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि रहे। यदि स्वयं करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्नान करके बैठ गए, सामग्री पूजा की रख लिया, जल रख लें, एक सुंदर पात्र में गंगा जल रख लें, पुष्प रख लें, फल रख लें, मीठा रख लें, दूध दही से पंचामृत बना लें, पान सुपारी लौंग इत्यादि का एक बीरा लगा के या अलग से सूखी रख लें, धूप और ज्योत जला करके, और फिर माता का बड़े प्रेम से, हे माँ भगवती, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भान नहीं है, मैं तो बस प्रेम भाव से आपकी आराधना करना चाहता हूँ, मेरी पूजा में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे आप मुझे अपना पुत्र या पुत्री समझ करके क्षमा कर दें। और माँ का ऐसा रूप है कि पुत्रो कुपुत्रो जाते, पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है पर माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती, माता माँ ही रहेगी। तो इस विधि से एक मिट्टी का घड़ा लें, पात्र में या धरती में रेता या मिट्टी डालकर उस पर जौ बीज दें, उसके ऊपर घट स्थापित कर दें, आम का पल्लो रखें, उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करें और बैठ करके माता को पहले जल से स्नान कराएं, फिर उसके बाद गंगा जल से, फिर दूध दही शहद आदि जो भी आपके पास है उससे स्नान कराएं, फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा के नवीन वस्त्र माता को डालकर या चुनरी डाल करके स्थापित कर दें, नीचे थोड़े से चावल डालें क्योंकि कलयुग में अन्नमयी प्राण है, फिर वहां पर रख करके और फिर माता का भाव सहित पूजन करके और तिलक करें,
तो ये पूजा की विधियां हैं। सच्चे मन से अगर आप पूजा करना चाहें तो चाहे पंडितों के जरिए चाहे खुद ही पूजा अपने स्थान पर अपने घर पर कर सकते हैं। सच्चे मन से अगर आप पूजा की विधि अपनाएंगे तो जरूर आपको इसका फायदा मिलेगा। कुछ और पूजा की विधियों के बारे में बात करेंगे, कुछ और अहम बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप हमें कॉल करते रहिएगा, जल्द हाजिर होते हैं। सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणालवेशि। जय मां शैलपुत्री प्रथम दक्ष की हो संतान, नवरात्रि के पहले दिन करे आपका ध्यान। नवरात्र यानी नवरातें। इन नवरातों में 3 देवियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। देवी दुर्गा के 9 स्वरूप हैं और इन्हीं में से सबसे पहला स्वरूप है शैलपुत्री। जय मां शैलपुत्री प्रथम दक्ष की हो संतान, नवरात्रि के नवरात्र में पहले दिन दुर्गा मां के स्वरूप यानी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। माता शैलपुत्री का स्वरूप बहुत दिव्य है। मां के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल। सजा है दाएं हाथ में संहारक त्रिशूल, बाएं हाथ में ले लिया खिला कमल का फूल। मां बैल पर सवार। हर जश्न को मनाने का वादा, हर एक दिशा में सुरक्षा का वादा, हर वादा निभाने का वादा। एल्केमिस्ट। हाथ का पंजा लगा तिरंगा घर घर पे लहराना है, अपना भारत नई बुलंदी पे हमको ले जाना है। नफरत वाली राजनीति से अपना देश बचाना है। संसद में अब कांग्रेस को भारी बहुमत दिलाना है। संसद में अब कांग्रेस को भारी बहुमत दिलाना है। हरियाणा वासियों, 10 अप्रैल के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर, हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाए। सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणालवेशि। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शुभ नवरात्रि और संजीव रोहतक से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी संजीव, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जय माता दी। जी जय माता दी। हाँ, मैं कह रहा था कि नवरात्रों की जो पूजा की जाती है, पूजा का टाइमिंग क्या होता है? जी आप अपने सवाल दोहराएंगे? ये जो पूजा का टाइमिंग होता है, क्या टाइमिंग होता है? जी जरूर पंडित जी, पूजा की टाइमिंग की बात करें, किस वक्त पूजा की जाए जो बेहतरीन उपलब्ध? देखिए कोई भी पूजन हो जी, एक तो जो ब्रह्म मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त, तो कहते हैं सूर्योदय के समय शुद्ध स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो वाइब्रेशन होता है प्रातः काल की पूजा में, वो दिन में आपको नहीं प्राप्त होता। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हमारे जीवन में रोज प्रतिदिन 3 प्रकार के वो आते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब हम प्रातः काल उठते तो हर व्यक्ति के मन में एक भावना होती कि कुछ ना कुछ वो प्रभु का स्मरण करता है, फिर उसके बाद वो अपनी दिनचर्या में जाता है। तो प्रातः की जो बेला होती है उसको हम कहते हैं ब्रह्म बेला, कि उस बेला में सतोगुण के विचार व्यक्ति के अंदर ज्यादा रहते हैं।
तो उस समय यदि पूजा की जाए तो मन ज्यादा स्थिर रहता है। फिर उसके बाद क्या है कि रजोगुण जो हम संसारिक कार्यों के लिए दौड़ते हैं कि अपनी गृहस्थी के लिए मुझे जॉब में जाना है, मुझे बिजनेस में जाना है, मुझे ये कार्य करने जाना है, मन वहां विकृत होता है, जाके मन उधर जाता है। तो फिर अगर उसके बाद पूजा करते हैं तो एक मन में ये रहता है कि मैं अभी पूजा में बैठा, मुझे वहां भी जाना। तो प्रातः की जो बेला होती है, वैसे तो हमारे देश में ये नियम है कि ऋषि मनीषियों से आज तक पुराणों में चला रहा है कि ब्रह्म बेला में प्रातः 5 बजे 4:30 बजे व्यक्ति को उठना चाहिए और स्नान करके 5 साढ़े 5 बजे संध्या वंदन करें भगवान की, अपनी दैनिक पूजा करके और भगवान का स्मरण करें, फिर उसके बाद अपने कार्य करें। उसी तरह से जैसे कोई विशेष पूजन हम करते हैं, जैसे नवरात्रा पूजन है या कभी शिव पूजन करते हैं सावन के महीने में, माघ के महीने में, या वैशाख महीने में भगवान नारायण का पूजन करते हैं, आदि समय में शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त एक अलग विषय है कि किस समय का मुहूर्त है, पर जो पूजन की विधि वो तो प्रातः ही शुभ मानी जाती है। जी संजीव जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। पूजा की विधि, वैसे तो पूजा पूरा दिन कर सकते हैं, लेकिन सुबह का जो मुहूर्त होता है, सुबह का जो वक्त होता है, वो सबसे बेहतर होता है पूजा के लिए, उसका लाभ ज्यादा मिल सकता है। पंडित जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि सुबह का समय कुछ और होता है, दिन भर लोग अपने काम के लिए वक्त निकालना चाहते हैं। यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, भागदौड़ वाली जिंदगी है, कोई नौकरी पेशा करने वाला है, तो कोई स्टूडेंट है, छात्र हैं, अपना स्कूल कॉलेज जाने वाले होते हैं, लेकिन नवरात्र का उतना वक्त या फिर पूजा के लिए उतना वक्त देना उनके लिए सही उनको नहीं मिल पाता है, तो क्या कोई पूजा की ऐसी विधि है जिससे कम समय में भी उतना ही लाभ मिल जाए? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि पहले नंबर तो भगवान कहते कि मैं भाव का भूखा हूँ, भाव ही सब सार है, भाव से जो मुझे भाव से बेड़ा पार है, विश्वासम फलम दायकम। यदि आपका विश्वास श्रेष्ठ है कि ईश्वर के प्रति, तो मानस में आया है कि राम नाम कही जे जम हुआही, तिन्ह न पाप पुंज सम हुआही। प्रभु का नाम आप यदि आलस्य में भी ले लेते हैं तो भी आपके जीवन में कल्याण करेगा और पाप आपको टच नहीं करेगा। जी, यानी अगर आलस में भी, थोड़े कम समय में भी भगवान का नाम ले लेते हैं तो वो भी आपके लिए फलदायी होगा। अम्बाला से एक और कॉलर हमारे साथ सतपाल जुड़ चुके हैं। जी सतपाल जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जय माता दी। जी जय माता दी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था जी कि जो कलश पे हम नारियल रखते हैं उसका मुंह किस तरफ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए? जी, कलश की स्थापना की दिशा के बारे में जानना चाहिए। नारियल के विषय में जी देखिए ऐसा है सतपाल जी कि आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। वैसे तो देखिए जब हम पूजन करते हैं तो पूजा के लिए हम 2 दिशाएं युक्त करते हैं, या तो पूर्व या उत्तर। जी। तो जब हम पूजन करने बैठेंगे तो अगर कलश के ऊपर एक पात्र और रखा जाता है जिसमें हम चावल भर कर रखते हैं, अगर वो पात्र चावल भर के रखे हैं, अगर पात्र बड़ा हो फिर तो कलश को ऊर्ध्व आकाश की तरफ, उसका नारियल का जो मुख होता है वो आकाश की तरफ कर दे। यदि कलश का पात्र छोटा है तो फिर उत्तर या पूर्वा विमुख, कलश का जो मुख होता है नारियल का वो या तो उत्तर मुख हो या पूर्व मुख हो, क्योंकि उत्तर में हमारे समस्त देवताओं का वास है और उत्तर लक्ष्मी प्रदायक है। पूर्व जो है इसलिए शुभ माना जाता है कि इधर से हमारे सूर्य भगवान का प्रातः ब्रह्म बेला होता है, अंधकार का नाश होता है और प्रकाश का उदय होता है, इसलिए पूर्व भी बहुत शुभ माना जाता है। पूर्व भी बहुत शुभ माना जाता है। हिसार से श्वेता एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी श्वेता जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी श्वेता जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क उनसे हमारा नहीं हो पा रहा है। पंडित जी, जैसा कि एक खास सवाल ये पूछा कि कलश की स्थापना की दिशा के बारे में बात की जा रही है, और जैसा कि आपने बताया कि दिशाओं का भी महत्व होता है, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या पूजा जिस तरीके से बैठकर की जाती है घर में, उसका भी किस तरीके से महत्व होता है, किस दिशा में बैठकर पूजा की जा रही है, बच्चे किस तरीके से अलग पूजा कर सकते हैं, उनके बारे में भी आपसे खास तौर पर जानना चाहिए। देखिए जब हम शिव मंदिर में पूजा करते हैं, शिवालय में जी, तो शिव जी की पूजा, आप गोलाकार शिवलिंग होता है उसके आकार होते हैं, वहाँ तो आप कहीं भी किसी दिशा में बैठकर पूजन कर सकते हैं, क्योंकि जो दैनिक पूजन है, जब हम दैनिक पूजा करते हैं तो प्रातः का नियम है कि प्रातः पूर्वाभिमुख होकर पूजन करना चाहिए जी। अगर सायं काल हम संध्या कर रहे हैं तो पश्चिमाभिमुख होकर करना चाहिए, क्योंकि प्रातः की जो संध्या है वो देवताओं के निमित्त होती है और सायं काल की जो संध्या है वो पितरों के निमित्त होती है जी। वैसे विशेष तौर से जिससे धन प्राप्ति या सुख समृद्धि चाहिए तो उत्तराभिमुख भी बैठकर हमें पूजा करना चाहिए। दक्षिण विमुख कभी पूजा नहीं करते। दक्षिण विमुख जब हम कोई श्राद्धों में जब पितरों आदि का तर्पण करते हैं तो उधर यम देवता का स्थान माना जाता है, तो फिर हम वहाँ दक्षिणाभिमुख करते हैं। अन्य जो साधारण या सात्विकी पूजा है वो सदा पूरब और उत्तर दिशा की तरफ बैठना चाहिए मुख करके करने के लिए। जब हम संध्या करें तो सायं काल की संध्या पश्चिम में करते हैं।
जी, तो दिशाओं का भी खास तौर पर महत्व होता है जब आप पूजा करते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो भक्तों, ये थी आज पहले दिन की पूजा की विधि। खास तौर पर आपने जाना होगा कि किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। कम समय में भी अगर आप पूजा करना चाहें तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि माता का स्वरूप ऐसा है, वो जल्द मान जाती है। कल फिर हाजिर होंगे माता के दूसरे स्वरूप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करो